ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डः जय भूतातिहारिणी जय जय शरवंगतो देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नमः बोलो साच्चे दरबार की जय। सुचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। गैर खाल भगवती माता तेरी सदा ही जय। आज सप्तमी वाले दिन कालरात्रि में माता काली की पूजा की जाती है और काली माता को प्रसन्न करके आप सभी लोग अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो ऋषि बोले कि चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना भी वहां पर तो मारी गई और मारे जाने पर जब असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो, उसका मन क्रोध से भर गया और उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा कि आज उदय नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले और कामुक नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए यहाँ से चले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 ध्रुव कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य और कल के सभी असुर होकर शीघ्र प्रस्थान करें और भयंकर शासन करने वाले असुराज शुंभ ने इस प्रकार जब आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी शस्त्रों और सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने यहाँ देखा कि अब इस ओर भयानक सेना के साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। और हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। जो माता का वाहन सिंह है उसने भी बहुत बड़ी गर्जना करी और फिर आशिक ने घटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया और उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली के क्रोध के उनको घेर लिया। इसी अवसर के मध्य हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु और शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्ति उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं के रूपों में चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है और उन्हीं वस्त्रों से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है उसे हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ की और अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित सबसे प्रथम उपस्थित होकर महेश्वरी की शक्ति वृक्ष पर विराजमान और सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए महासर्पों के कंकण धारण के मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी। वह माहेश्वरी शक्ति आई और कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ और ग्रह रूपणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खंग हाथ लिए हुए यहाँ वैष्णवी शक्ति आ गई है। वारा का विचित्र रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वारा शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई और नरसिंह जी के समान शरीर धारण की गर्दन के बाल फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह जी शक्ति वहां पहुंची और शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए और वज्र हाथ में लेकर एवारती गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों ने देवी से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक और सैकड़ों गिद्धों की भांति हूं करती हुई चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। उस अपारजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाली शिव से कहा कि आप दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए
और वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो, अगर आप लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राजा इंद्र को जो है प्राप्त कराएं, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मां से यहाँ मेरी गीदड़ियां तृप्त हो जाएगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया और महा शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जबकि शिवा द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महा असुरों ने सुने तो वे बड़े क्रोध में आ गए। जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां वे कुपित होकर उन देव अस्त्रों के बाण शक्ति सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया और तब जो है टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण जो है वहां पर छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उनके ऊपर बाण फेंक दिए। शूल शक्ति और वर्ष आदि शास्त्रों को काटकर फिर काल भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती हुई, फाड़ती हुई, खड़बंगा से कुचती हुई, मारती हुई विचरण करने लगी। इधर जो है तो ब्रह्मांडी शक्ति भी जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडल का जल जो है छिड़क कर देवी जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था, माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति के चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति से द्वारा उन दैत्यों का जो है वध करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुद्र के पालने बहते एवं पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ को तो तुंड प्रहार से मार दिया और कितने दैत्यों की छाती अपने दाढ़ों के अग्रभाग से वहां पर चीर डाली और बारह की मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीर डाला। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गए। जितने दैत्य शिवदूत के कठोर अठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और फिर उन्हें खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर जो है अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देख देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। जब वहां से सैनिक भाग गए तब उन दैत्यों ने मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महासुर रक्तबीज युद्ध करने लग गया। वहां जब रक्तबीज युद्ध करने के लिए वहां पर आ गया तो रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुद्र बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के समान बलवान वहां पर दूसरा जो है राक्षस उत्पन्न हो जाता था और दूसरा असुर पैदा हो जाता था। उस महाअसुर ने आकर जो है इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की और वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुद्र बहने लगा। रुद्र की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए जिसका रूप जो है पराक्रम रक्त बीज की समान थी। जैसे जो है उस रक्त बीज को माता मारती थी उसका रक्त जब पृथ्वी पर गिरने लग गया तो वहां से जो है उस रक्त से जो है अन्य असुर जो वहां पर रक्त बीज के समान जो है बलवान वहां पर पैदा होने लग गए और माता उनको मारती गई। और जितनी भी बूंदे जो है रक्त के शरीर से गिरी थी उतने ही वह सदस्य बलवीर पराक्रमी पुरुष वहां पर जो है उत्पन्न हो गए। वह रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत जो है भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका शरीर छत विक्षत कर दिया। उसके रुद्र वहां उठा तब हजारों पुरुष उस रुद्र से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा असुर राज की ताड़ना की और वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर ज्यों ही रुद्र श्रवा हुआ उसे हजारों उसी के समान महाअसुर वहां पर पैदा हो गए जिससे संपूर्ण जगत भर गए। और कौमारी ने जो है शक्ति ने उसे मारा, वाराही ने तलवारी से मारा और माहेश्वरी ने भी जो है तो महा असुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक जो है मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में था और समविष्ट तथा शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विचित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों जो है तो वहां पर राक्षस द्वारा जो है उत्पन्न होने लग गए और दैत्यों के शरीर से उत्पन्न हुए उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शास्त्र पास से गिरते ही रुद्र बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्तन इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रही। इस प्रकार
कर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया और उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी भी वेदना ना हुई और रक्त बीज के छत विक्षिप्त शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। और तब जो है देवी ने सूर्य, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर या पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था, किंतु उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न और मातृगण उसके रुद्रपान के मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगे। रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य को जो है वो बड़ा क्रोध हुआ है। उनको जब बड़ा क्रोध हुआ तो तब जो है फिर दैत्यों के प्रधान सेनापति को साथ लेकर और शुंभ निशुंभ जो है युद्ध में दौड़ाया। उसने आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे ऊंट अपनी काट रहे थे। शुंभ ने भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह जो है बाणों की वर्षा करने लग गए और अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह ने उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया और निशुंभ ने तीखी तलवार पर चमचमाती ढाल उठा ली। देवी पराक्रमी वाहन सिंह के सर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर चुप नामक मैंने निशुंभ की बड़ी तलवार और 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई, उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब वो कुपित और अत्यंत कुपित होकर जो है निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के से प्रहार कर उसके जो है चूर चूर कर डाली और फिर गदा उठाकर जो है उसने वो किया, वो भी जो है माता ने जो है उसका भी चूर चूर कर दिया। और अनंतर दैत्यराज फरसा उठाओ आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशयी हो जाने पर अंबिका को मारने के लिए सामने आया और रथ पर बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी अनुपम्बा 8 भुजाएं थी और उसने जो है भयंकर शास्त्र शोभामान थे, उन भुजाओं से सारे आकाश को ढक दिया और शोभित होकर उसे आता देखकर शंख बजाया। धनुष की अत्यंत दुखासार सुनकर दैत्यों के तेज वध करने से अपने घंटों का शब्द करके दसों दिशाओं में भर दिया। तब सिंह भी बड़े बड़े हाथियों और महामद को बड़ी गर्जना के सवार आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं वहां पर गूंज उठी। अनंतर भयंकर युद्ध होने लग गया। शुंभ निशुंभ दैत्य वहां पर पहुंच गए, हाथ में धनुष बाण लेकर माता से जो है घोर जो है युद्ध करने लग गया। निशुंभ दैत्य सेना अवृत होकर चंडिका के वध के लिए गदा से बड़ा वेग से आता हुआ और माता के ऊपर जो है चंडिका माता के ऊपर जो है शूल उठा दिया और शूल हाथ में ली। उस देवी निशुंभ आता देखकर चंडिका ने अपना शूल जलाकर उसकी छाती भी डाली और छाती में से महाबली पुरुष निकल पड़ा और प्रहार करने से निकल पुरुष की बात जो है सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर की सिर जो है खुरुच खुरुच कर खाने लग गए। वैसे ही कालनी तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला और कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए और कितने ही दैत्यों ने काली तथा शिवदूती से खा डाला और कई सिंह के ग्रास वहाँ पर जो है बन गए। तो इस प्रकार माता ने जो है शुंभ निशुंभ का जो है वहाँ पर वध किया। तो जो निशुंभ और शुंभ का वध होने से पृथ्वी जो है राक्षसों से मुक्त हो गई और माता ने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया और माता का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ सभी लोग बोलेंगे जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय।